अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग बिल्कुल खैर से होंगे। ट्रेडिंग वर्ल्ड चैनल में खुशामदीद। तो ट्रेडर्स, आज हम एनालिसिस करेंगे गोल्ड का जी। सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम को देखेंगे और साथ साथ डेली 4 आवर तमाम टाइम फ्रेम्स को आज हम एनालाइज करते हैं। इसके साथ साथ सबसे पहले तो न्यूज़ को भी कंसल्ट कर लिया करें। नेक्स्ट वीक जो है वो मंडे से स्टार्ट है, 18 तारीख। तो अगर आप यहाँ पर देखें, कोई न्यूज़ नहीं है। 18 को भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है, 19 को भी नहीं है। मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है जी। और वेडनेसडे को अगर हम देखें डाटा तो इम्पोर्टेंट डाटा नहीं है। थर्सडे की अगर बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है। शाम 6:30 बजे, क्योंकि मार्केट अब ओपन हो रही है 6 बजे, न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट जो हो रहा है। उसके बाद फ्राइडे की अगर बात करें तो फ्राइडे वाले दिन जो है वो शाम 7:45 पे जो है वो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। बहरहाल जो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इन दोनों में कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है। तो ये न्यूज़ को ज़रूर कंसल्ट कर लिया करें आप। तो अब चलते हैं जी गोल्ड पे। सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक, मैं दोबारा इसको दिखाता हूँ आपके सामने, ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक था। और वीकली टाइम फ्रेम की बात करें और उसके साथ साथ ये हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप था। और मार्केट ने इस वीक इस पे टैप किया है। ठीक है, ये वीकली चार्ट है। इस पे टैप करने के बाद और मार्केट ने यहाँ से हमें रिजेक्शन भी हमें दिखती हुई नज़र आ रही है। तो ये अगर आप नोट करें तो ये हमारे पास वीकली अगर आप देखें तो मार्केट लास्ट 2 वीक जो है वो शार्पली जो है मार्केट नीचे की तरफ आई है। तो अभी यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर भी इस तरीके से आपको मार्केट नज़र आई कि एक अच्छा यहाँ पर आपको सेलिंग देखने को मिली। यहाँ पर अच्छी सेलिंग वीकली टाइम फ्रेम में देखने को मिली, लेकिन उसके बावजूद मार्केट जो है वो नीचे नहीं आई, मज़ीद ऊपर गई है। उसकी वजह यहाँ पर ये एक डिमांड जोन था। यहाँ पर भी अगर आप नोट करें तो ये एक अच्छा इसका डिमांड जोन है। तो ये तकरीबन 2480 से 2530 का ये सारा जोन बनता है। तो मार्केट जो है अभी स्टिल मैं इसको बुलिश कंसिडर कर रहा हूँ, बेयरिश कंसिडर नहीं कर रहा। मैं ये वेट कर रहा था कि मार्केट क्या इस फेयर वैल्यू गैप पे टैप करती है या फिर यहाँ से हमें फेक एक स्ट्रक्चर देके मार्केट ऊपर जाती है इस एरिया से। लेकिन मार्केट ने इस फेयर वैल्यू गैप पे टैप किया। अब यहाँ से जो है वो हम इसको मज़ीद देखते हैं डेली टाइम फ्रेम में। अच्छा, डेली में अगर आप देखें तो मैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करूँगा आपके सामने। ये एरियाज़ हैं यहाँ से, और इसको मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ये आप देखें, ये वाला पॉइंट पहला, ठीक है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। ट्रेंड लाइन इन एरियाज़ में रेजिस्टेंस का काम कर रही थी और मार्केट ने यहाँ से ऊपर की तरफ मूव किया। और अब यहाँ पर अगर आप नोट करें तो ये जो एरिया है ये एक अच्छा इसका डिमांड एरिया है, डिमांड जोन है। ये ट्रेंड लाइन भी यहाँ पर मैच कर रही है और साथ साथ ये जो फेयर वैल्यू गैप मैंने आपको वीकली का बताया है तो ये भी यहाँ पर मीट कर रहा है। तो ये कॉन्फ्लुएंसेस हैं जी। मज़ीद जितना आप इसको ऐड कर सकते हैं और ज़्यादा बेहतर आप ट्रेडिंग को समझ सकते हैं। तो ये अब ये फेयर वैल्यू गैप था, मार्केट ने इस पर टैप किया है। और यहाँ पर अगर आपको ये कैंडल देखें तो ये आपको एक फ्राइडे वाले दिन एक वीक कैंडल है। ठीक है ना, इतना यहाँ पे मार्केट बुलिश रही है, ना ही सेलिंग ज़्यादा रही है, मतलब मार्केट एक रेंज में रही है। अब आपके लिए क्या है, नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी। देखिए, अब यहाँ पर आपने लास्ट वीक का हाई, सॉरी लास्ट डे का हाई, ये थर्सडे की बात कर रहा हूँ क्योंकि फ्राइडे वाले इतना मार्केट में वॉल्यूम नहीं था। इसका कलर मैं ब्लू रख लेता हूँ। और उसके बाद लास्ट डे का लो। तो अब ये आपके पास मंडे की अगर बात करें तो ये आपके पास एक ट्रेडिंग जोन है, ये वाला एरिया, ये सारा। अब ये बनता है जनाब 2536 से लेकर और 2581 का ये सारा एरिया बनता है। तो अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, इस ट्रेंड लाइन को मैं भी डिलीट कर देता हूँ ताकि मैं आपको मज़ीद अच्छे तरीके से आपको समझा सकूँ चार्ट। अब हम चलते हैं जी 1 आवर में। ठीक है, 4 आवर के बजाय 1 आवर में मार्केट एक रेंज में है। अब ये हमारे पास ट्रेडिंग जोन है, यहाँ से
ये वाला एरिया, इसको मैं मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। अब अगर मार्केट आपको, अब आपने समझना है ये एरिया यहाँ पर अभी जब तक मार्केट रहती है आपने कोई ट्रेड नहीं करनी। हो सकता है मार्केट 1-2 दिन इसी रेंज में रहे, और अगर आपको यहाँ से 2536.679 इस एरिया से अगर आपको कोई बाइंग मिलती है, कोई कंफर्मेशन मिलती है बाइंग की, तो आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। ये आपका बाइंग एरिया है, ठीक है, पहला। अच्छा, उसके बाद यहाँ से ये जो लिक्विडिटी है, मार्केट हो सकता है मार्केट नीचे आए, विक बनाए, विक बनाने के बाद एक आपको अच्छी कोई बुलिश कैंडल मिले, तो फिर ये आपका एरिया बाइंग का हो सकता है, क्योंकि लास्ट डे का जो लिक्विडिटी है मार्केट स्वीप करने आ सकती है। और अगर आपको मार्केट इन एरियाज में देखने को मिलती है मंडे वाले दिन 2581.271 का एरिया, तो फिर यहाँ से आप सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से अगर आपको कंफर्मेशन मिलती है, मार्केट ऊपर जाके लिक्विडिटी ये जो पड़ी है इसको ग्रैब करती है और फिर मार्केट नीचे क्लोजिंग देती है, तो फिर ये आपका एरिया सेलिंग का हो सकता है, ठीक है। यहाँ से आप सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये सप्लाई जोन है इसका, और यहाँ से आप बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन 1 आवर टाइम फ्रेम में आपने करना है अभी, क्योंकि मार्केट एक टाइट रेंज में है। तो ये एरिया आपके हैं बाइंग सेलिंग के। 2536.679 ये बाइंग का एरिया है, और 2581.271 ये सेलिंग का एरिया है, ठीक है। अच्छा, मज़ीद अगर मार्केट जो है वो यहाँ से ब्रेकआउट कर जाती है, जो कि मुझे चांसेस लग रहे हैं कि मार्केट अब बाय में शायद जाए, अगर यहाँ से मार्केट इस एरिया को ब्रेक कर जाती है जो कि 2581 का एरिया है, 2581 के लेवल को अगर मार्केट ब्रेक कर जाती है, फिर आपने इसके रीटेस्ट का वेट करना है। रीटेस्ट के बाद अगर आपको दोबारा यहाँ से कंफर्मेशन मिलती है तो फिर आप यहाँ से बाइंग कर सकते हैं। तो पहला आपका ये टारगेट हो सकता है, ये 2620 का एरिया है, ठीक है, 2620 का एरिया, यहाँ से आपको ये टारगेट मिल सकता है। मैं यहाँ पर ये लाइन लगा देता हूँ, ये आपका फर्स्ट टारगेट हो सकता है, इसका कलर में, और सेकंड आपका टारगेट ये हो सकता है, ठीक है। इसी तरीके से आपका नेक्स्ट बात करें तो ये टारगेट हो सकता है। तो अगर आपको यहाँ से बाइंग मिलती है, इस एरिया से बाय करें, या फिर इसके ब्रेकआउट पे आप बाय कर सकते हैं। सेलिंग के लिए आपके पास यहाँ पर सेलिंग भी है, अगर कंफर्मेशन के साथ आपको यहाँ पर मार्केट ऊपर जाती है और अच्छी एक कैंडल क्लोज होती है सेलिंग की, तो फिर यहाँ से आप सेलिंग भी कर सकते हैं। फर्स्ट पे आपका टारगेट 2536.6 ये वाला हो सकता है, ठीक है, ये मैं सेलिंग की बात कर रहा हूँ। अच्छा, मार्केट अगर मज़ीद सेलिंग में आती है, एक मैं 4 आवर में मतलब नीचे आ जाती है मार्केट, तो अगर मार्केट नीचे आती है तो फिर अगर इसको ब्रेक कर जाती है, ये जो 2536.6 का एरिया है, ठीक है, अगर इसको मार्केट ब्रेक कर जाती है तो पहला आपका जो टारगेट है कंफर्मेशन के साथ आपने यहाँ से सेलिंग करनी है, तो फिर आपका पहला टारगेट ये हो सकता है 2471 का एरिया, अगर मार्केट सेलिंग में आती है। लेकिन आपने कोशिश करें कंफर्मेशन के साथ ट्रेंड लाइन फिर वैल्यू गैप मार्केट आ चुकी है, तो हो सकता है मार्केट यहाँ से ऊपर उठे। तो ये लेवल मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं बाइंग के, और तो आपने 1 आवर में जाके इन ट्रेड को प्लान करना है। बाकी आप हमारी सिग्नल सर्विस आप अवेल करना चाहते हैं, फ्री सिग्नल्स हैं जी, इसमें कोई इसमें चार्जेस नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपने जस्ट हमारी टीम के मेंबर बनना है, एक्सनेस टीम को ज्वाइन करना है, और आप हमारे फ्री सिग्नल का हिस्सा बन सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।